अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जी आज हम आपको करवाने वाले लगे हैं होम टूर, पाकिस्तानी होम टूर के पाकिस्तान के जो है वो मिडिल क्लास घर जो है वो किस तरह के होते हैं। और यहाँ पर जी मैं आपको इंटरेस्ट जो है वो बाहर पहले दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना पौधे वगैरह काफ़ी लगाए गए हैं। और ये पौधे जो हैं वो पहले नहीं लगे हुए थे, ये हमने जो है ना वो ख़ुद ही लगाए हुए हैं। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर जी इंटरेस्ट से पहले आ जाते हैं बैठक जो होती है हमारी, ड्राइंग रूम मेहमान खाना समझ कह लें जिसको। यहाँ पर वो बैठक थी और साथ में उसके विंडो लगी हुई थी। और यहाँ पर आते ही सेन में जो है वो गाड़ी खड़ी थी और जो मैंने आपको बाहर दरवाज़ा दिखाया था और विंडो वो इस कमरे की थी। और इस चीज़ को इग्नोर करें कि ये जो है ना वो बहुत मैस वगैरह फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहमान थे जो हम इकट्ठे हुए थे, इनकी पुप्पो के घर गए हुए थे। और ये कमरा जो है वो बाहर से मैंने आपको ये दिखाया था, ये दरवाज़ा और ये विंडो थी। उसके बाद साथ ही इस कमरे में जो है वो अटैच बाथ है बैठक में। और ये सारी सीलिंग वगैरह और सब कुछ इसकी मैं वीडियो जो है वो जब ये यानी कि अभी इन्होंने लिया नहीं था मकान, ये वाला घर तो लेने के लिए भी उन्होंने इरादा किया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अल्लाह ताला किस तरह से इंसानों की किस्मत बदलता है। और दुआएं करती रहना चाहिए। और ये जो है ये वाशरूम का दूसरी सेन वाला दरवाज़ा है, एक वो बैठक में जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और एक जो है वो ये जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया सेन वाली साइड पर, ये वाशरूम का दरवाज़ा है। तो माशाल्लाह ये जो है वो 6-6.5 मरले जो है ना वो घर है और इसमें माशाल्लाह से 7 कमरे हैं। और यहाँ पर जी आ जाता है वाशरूम के बिल्कुल साथ जो है वो पहले इंट्रेंस के साथ ही बिल्कुल बैठक थी, फिर वॉशरूम, फिर ये किचन आ जाता है। और ये भी किचन में भी अभी मैस फैला हुआ था क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। और आपको पता है जब कोई 2-4 रिश्तेदार इकट्ठे हों तो फिर आपको पता है कि घर में क्लीनिंग जो करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर छोटा सा एक पंखा भी लगाया हुआ है ताकि गर्मी की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा सुकून हो और बाहर से ठंडी हवा आए। और यहाँ पर हमने जो है ना किचन में और सारी जो है ना किचन के रैक वगैरह सब जो है ना इस तरह से जाली लगाकर और ऊपर जो है ना लकड़ी का जो है डिज़ाइन बनाया हुआ है। और अभी मेरा बेटा जो है ना कमरे कह रहा था कैमरा बंद कर। तो यहाँ पर मेरी बेटी और उसकी जो है पुप्पो की बेटी बैठी हुई हैं। और ये है जी बेडरूम। तो ये आपको सामने जो है वो नज़र आएगी, ये वाली जो है वो सारी अपना LCD लगी हुई है और सारा जो है ना वो लकड़ी का काम किया गया है कमरे में, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है। और ये जो है ये पैलंग की गई है सारे कमरे में। और जितने भी कमरे हैं ना सब में मुख्तलिफ डिज़ाइन की जो है वो पैलिंग की गई है। और यहाँ पर जो फर्नीचर है इसको दोबारा से जो है ना वो पेंट करवाया गया था। पहले जो है था ना ये गोल्डन कलर का ही था, आपने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा। मेरा भी जो है ना वो सारा सामान इसी तरह का है, सिर्फ बेड का जो है ना वो फ़र्क है डिज़ाइन का। और जी एक वाशरूम इधर आ जाता है जो कि बेडरूम और जो है वो मेहमानों का कमरा, बड़ा कमरा जिसको बोलते हैं, वो सामने वाला दरवाज़ा बड़े कमरे में खुलता है और ये जो है ये बेडरूम में खुलता है। और बड़ा कमरा जो है वो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उधर मेरी सास और खाला, यानी कि मेरी खाला सास, मेरी खाला और मेरी सास और मेरी मामी जी बैठी हुई थी, फिर इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा उस कमरे की वीडियो बनानी। तो यहाँ पर जो है ये अपना इनका समझ लेके यहाँ पर जो है ना स्टोर भी ये बना सकते थे या छोटी सी एक डाइनिंग टेबल भी लगा सकते थे काफ़ी, यानी कि ये कोई 7-8 फुट जो है ना खुला है और लंबाई भी इसकी जो है ना पूरे कमरे जितनी है। और यहाँ पर इन्होंने जो है ना कार कबाड़ वगैरह रखा हुआ है। और ये माशाल्लाह से सेन है इनका।
और इसके साथ जो ये कमरा मैं आपको अभी ये सामने दिखा रही हूँ, इसके साथ ये वाला जो अंदर आपको बैठी हुई नज़र आ रही हैं, ये मेरी खाला और मेरी सास और मेरी मामी वगैरह उनकी जो यानी कि जितने मेहमान थे वही सारे इसी कमरे में थे। और अब आते हैं जी हम उस कमरे में जहाँ पर ब्राइडल सूट, मेहंदी के ड्रेस, ब्राइडल ड्रेस और लहंगे, शरारे और शलवार कमीज़, मैक्सियाँ सब कुछ बनाया जाता है। बनाया क्या जाता है बल्कि माल वगैरह मटेरियल पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी नंद जो है ना माशाल्लाह से उनका यही काम है, वो काम बनवाते भी हैं बाइट से और ख़ुद जो है वो माल वगैरह देते हैं। यहाँ पर ये सामने आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है एक ड्रेस, तो अभी बहुत सारे पड़े हुए थे, उन्होंने शॉप भी बनाई है, तो बहुत मुनासिब कीमत में ये जो है ना आप बना कर देते हैं, ज़्यादा हैवी रेट नहीं है। मैंने कुछ दिनों में जो है ना 2-3 दिन पहले जो है ना यहाँ मुल्तान जाने से पहले मैंने ना बाज़ार जाना था किसी काम के लिए, तो किसी मेरी एक बहन है हमारी मोहल्लेदार, उन्होंने अपने बेटे की मंगनी के निकाह का ना ड्रेस लेना था। तो यकीन करें मैं गई और वो मुझे कहती कि आप ना मेरे साथ चलो, मैंने ड्रेस देखने के लिए। तो मैंने तो खैर नहीं उनका कुछ लेना था ना, सिर्फ उनके साथ गई थी। वो कहती थी मुझे थोड़ा बहुत ना बता देना या आइडिया कि कौन सा सही लगेगा। इतने गंदा काम हुआ था, इतना वो बस थरलू परलू काम हुआ था। आप यकीन करें 32,000, 38,000, 30,000 से ऊपर थे सारे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। और जो इससे हैवी है ना वो भी पड़े हुए थे, लेकिन मैं निकाल नहीं सकती थी क्योंकि फिर वो ना मुझे शॉपर में जो है ना पैक करने मुश्किल हो जाते जिस तरह से उन्होंने पैकिंग की थी। ये कमरा है जहाँ पर सारे बड़े बैठे हुए हैं और ये माशाल्लाह से सहन है। और ये घर किसका है? ये घर है मेरी नंद का। यकीन करें जब से उसकी शादी उसने एक कमरे में अपने जो है ना पूरे शादी के 16 से 17 साल एक कमरे में गुजारे, जहाँ तक कि हम तीनों बहुएं भी चले जाती थी, हमारे बच्चे भी जाते थे, हमारे हस्बैंड भी जाते थे, सास भी जाती थी, तो एक कमरे में हम लोग पूरे हो जाते थे। यानी कि ज़मीन पर कपड़ा बिछा के और उन्होंने मैट्रेस बिछाया होता था और यही फर्नीचर जो है ना यही उस कमरे में भी होता था, सिर्फ एक कमरा और इससे कहीं छोटा। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। और मैं और मेरी नंद बातें कर रहे थे कि अल्लाह ताला ना सबको ऐसे घर दे, खुले खुले, हवादार और इतने प्यारे। तो माशाल्लाह आपने ज़रूर कहना है यहाँ पर अल्लाह ताला जिन बहन भाइयों के छोटे घर हैं या तंग है या वो उनकी ख्वाहिश है, या ज़ारी का बात है, सबकी ख्वाहिश होती है कि अच्छे घर हों, पक्के हों और खुले खुले हवादार घर हों। और मेरी नंद से मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको दे। तो कहती जब मैं पता किस वक्त पर दुआ मांगा करती थी? मैंने कहा हाँ। कहती मैं अक्सर जो है ना जब बारिश के साथ धूप निकलती थी ना तो मैं उस वक्त दुआ मांगा किया करती थी। तो कहती जब भी बारिश होती थी ना सर्दी या गर्मी की, तो मैं उस वक्त जब धूप निकलती थी ना बारिश के दरमियान, यानी कि बारिश भी हो रही है और धूप भी, तो मैं ये दुआ किया करती थी कि अल्लाह जी मुझे इतना बड़ा घर दे दें कि मैं बस ये सब दुख सुख जो है ना वो भूल जाऊं। यानी कि एक कमरे से लेकर एक बड़े घर और 7 कमरों से बने एक घर तक का सफ़र। और यहाँ पर जी इन लोगों ने जो है ना माशाल्लाह से ऊपर जानवर भी रखे हुए हैं, तोते भी रखे हुए हैं। नीचे कमरे में वो नहीं मैं आपको दिखा सकी क्योंकि उधर सब बैठे हुए थे, बार बार मुझे ये कहना पड़ता है। और यहाँ पर जी इनकी छत है सारी, और इन्होंने माशाल्लाह ये देखे जानवरों के लिए जो है ना वो ये सब कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पर छत डाली हुई है, फिर उनके गर्मी सर्दी का भी ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने ना पंखा लगाया हुआ है और इन्होंने जो है ना जानवरों के लिए ठंडा पक्का भी लगाया हुआ है। वो शायद आपने देखा हुआ था जब मैं ऊपर आ रही थी छत पर, तो वो पड़ा हुआ था। और यहाँ पर देखे चिड़ियाँ तोते वगैरह भी रखे हुए, बहुत सारे जानवर जो है ना इनके वो मर गए थे और काफ़ी सारे बिल्ली जो है ना वो उनको बिल्ली जो है ना खा गई थी। और यहाँ पर जी ये देखें, और माशाल्लाह आप यकीन करें कि दुआ हर कहते हैं कि ये नहीं कि कोई एक घड़ी होती है। आप अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदे तू मांग मैं तुझे अता करूँगा, लेकिन बंदे को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। हम कहते हैं लो जी हम तो इतनी दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। नहीं, दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन अल्लाह वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। कहते हैं ना अल्लाह बेहतर से बेहतरीन अता करता है। तो बिल्कुल हमें
दुआ करते रहना चाहिए। यकीन करें कि मैं खुश हो गई। वो ये कहती कि मैं शुरू से ही ना दुआ, जब से मैंने सुना था ना कि दुआ बारिश में जब धूप होती है ना तब दुआ मांगे करें, बहुत जल्दी जो है ना वो दुआ कबूल होती है। कहती मैं जब भी बारिश में दुआ मांगती थी ना तो मेरे हस्बैंड कहते थे तूने तो लगता है कि ये बस एक रट्टा रटाया हुआ है कि दुआ मांगनी। कहती मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ज़रूर एक दिन कबूल करेंगे। तो माशाल्लाह आज इतना बड़ा घर है। अब हम तीन फैमिलीज़ तो क्या माशाल्लाह 3 की डबल ट्रिपल कितने भी चले जाएं सारे माशाल्लाह से संभाले जाते हैं और कोई पता भी नहीं चलता कि इतना रश भी नहीं महसूस होता, क्योंकि माशाल्लाह से 7 कमरे हैं और 7 के 7 तो बहुत बड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है और माशाल्लाह लिखना भी है। और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हमें अचानक ही जाना पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो आपको जो है ना वो एक बात भी बता देती हूँ और होम टूर भी करवा देती हूँ कि दुआ जो है ना हर हाल में मांगनी चाहिए। चाहे हम कभी जो है ना वो दिल छोटा कर लेते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल ही नहीं हो रही, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कबूल होती दुआएं देखी हैं और उन लोगों को भी देखा है जो इतने मजबूर हालत में रह रहे होते हैं। यकीन करें कि एक कमरा और एक वाशरूम तक का सफ़र, कभी अगर मेरा चक्कर लगा उस घर में तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है। अल्लाह ताला मुझको भी आपको भी सब बहन भाइयों को नवाजे अल्लाह ताला अपनी रहमत से। और ये देखें बाहर का व्यू कितना प्यारा। ये सब दरख्त जो है ना इन पौधे इन्होंने आज से 2 साल पहले 2023 में ये लोग आए थे और माशाल्लाह इन्होंने ये खुद लगाए थे, यानी कि 3 साल नहीं अभी हुए इनको। और वो सामने कब्रिस्तान था इनके घर के पास, तो मैं छत पर चढ़ गई। मैंने कहा चलो छत का भी थोड़ा सा व्यू आपको करवा देती हूँ। तो आपने भी दुआ करते रहना है, जो आपकी दिली मुराद है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ज़रूर पूरा करेगी उसको। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको प्यारा सा घर दे, जो आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उसको पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।